Sorry. Hello, hi, very good evening. All my students, this is Sangeeta. Welcome to गंगा टीजीटी पीजीटी होम साइंस। आप सभी का गंगा टीजीटी पीजीटी होम साइंस में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हमारा टॉपिक है ब्रोकेट, मतलब बनारस की कढ़ाई, बनारस की एम्ब्रॉयडरी जो पारंपरिक होती हैं उसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोग इसे अवश्य देखें, ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये सुरक्षित रखने योग्य नोट्स हैं। ये आप लिख भी सकते हैं। तो ये देखिए ब्रोकेट कैसे बनाया जाता है। ये नेट में टेट यानी सीक्वेंस में लगाने के लिए नेट में पूछा जाता है और टीजीटी पीजीटी में भी यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो कैसे क्वेश्चन बने हुए हैं और बनते हैं मैं हम उस पर भी बात करने वाली हूँ। तो देखते हैं ब्रोकेट। ब्रोकेट एक कढ़ाई है जो बनारस में की जाती है। तो ब्रोकेट इटालियन भाषा का शब्द है जो ब्रोकाटो से लिया गया है। यानी ब्रोकेट इटालियन भाषा का शब्द है, ब्रोकाटो से लिया गया है। सॉरी, इसका प्रभाव उभरा हुआ दिखता है। यानी ब्रोकेट का प्रभाव कैसा दिखता है? उभरा हुआ। जरी के काम को हम कारचूब कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कारचूब किसे कहते हैं? तो जो जरी का काम होता है उसे हम कारचूब कहते हैं। अरे परमात्मा, बड़ा परेशान कर रही है। इसमें इस काम के लिए जैकार्ड करगे की आवश्यकता होती है और इस कढ़ाई में सोने चांदी के तारों का प्रयोग किया जाता है और पृष्ठभूमि इनकी किसकी होती है? सिल्क की होती है, जिस पर जरी का काम किया जाता है और जो पृष्ठभूमि है सिल्क की वो दिखाई नहीं देती है। ये बहुत यानी सटीक काम होता है होने से यह दिखाई नहीं देती। अब आगे देखते हैं इसका काम कहाँ कहाँ होता है। तो बनारस में, अहमदाबाद में, सूरत में, इन 3 राज्यों में इन 3 शहरों में होता है। आगे देखते हैं ब्रोकेट। ब्रोकेट अंग्रेजों द्वारा दिया गया पारंपरिक नाम है। सॉरी प्रारंभिक नाम है वो क्या है? केमुखाव या कमुखाव। ये दोनों अंग्रेजों द्वारा जो प्रारंभ में नाम दिया गया ब्रोकेट का, अब ये बदल गया है, ब्रोकेट कर दिया पहले से केमुखाव या कमख्वाब कहते थे। इसमें भी 3 भाग हैं। तो पहला है किमख्वाब, दूसरा है अविरवा, तीसरा है बप्तवा। तो पहला है किमख्वाब का मतलब होता है सपने के समान सुंदर। कैसा होता है? सपने के समान सुंदर। वास्तविक ब्रोकेट भारी कपड़ा होता है और सोना चांदी से जड़ा होता है और ये महंगा भी होता है। आगे देखते हैं अविरवा। अविरवा का मतलब बहता पानी। यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है, यानी किसमें? टीजीटी में, शायद पीईटी में, एक में है यहाँ से क्वेश्चन। अविरवा का मतलब क्या होता है? तो बहता पानी। और बप्त हवा का मतलब होता है, यानी इसका दूसरा नाम पठान है
पटथन है और हवा के समान ये हल्का होता है, वक्त हवा। आगे देखते सॉरी, ब्रोकेट कॉटन और सिल्क से बनाई जाती है। तो हिमरू मतलब हिमरस, कॉटन और सिल्क से बना होता है। ये हिम का मतलब होता है संस्कृत भाषा का शाब्दिक अर्थ। आगे देखते हैं, ये देखिए हिम, हिम संस्कृत भाषा का शब्द है, ये ठंडी को रोकता है। आगे देखते हैं, ये सारा हुआ और इधर देखते अमरू। अमरू ये सिल्क का कपड़ा है, सिल्क ही होता है इस पर। आगे देखते हैं, इससे संबंधित जल्दी से कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं वो कर लेते हैं। तो हमें अधिक समय तक याद रहता है ये क्वेश्चन करने से। तो क्वेश्चन ये पीवाई किए हुए हैं सारे के सारे, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे गए। तो शबनम क्या है, ये ओस के बूंदों के समान है। बक्तवा यानी हवा के समान। शीतल है, अविरवा बहता पानी। किम ख्वाब का मतलब है सपने के समान सुंदर। और हिमरू क्या है, हिमरू एक ब्रोकेट है। ढाका का मलमल का सूत कैसा होता है, कॉटन। और ढाका की साड़ी जामदानी। और कौन सी डिजाइन होती है, डिजाइन होती है तो तिरछा बूटीदार और जतार आदि कढ़ाइयाँ की जाती हैं। ढाका कहाँ का मलमल है, तो बांग्लादेश का। ब्रोकेट कैसा है, सोने चांदी के तारों से बना। और ब्रोकेट कपड़ा प्रदर्शित करता है